प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं और लंबे समय से कोई भी प्रोफेसी अपडेट मैं आप लोगों को नहीं दे पाया। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन बीते कुछ दिन पहले ही मैं इज़राइल देश के अंदर था और 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु ने वापस से ये अवसर मुझको दिया कि मैं इज़राइल देश जा पाया और वहां पर जा करके जो जो प्रोफेटिक डेवलपमेंट्स मैंने देखे हैं, मैं चाहता हूं कि उन सबको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को बताऊं, ताकि आप भी उन सब बातों के बारे में जान सकें कि वास्तव में इज़राइल के अंदर जो कि परमेश्वर की भविष्यवाणियों की एक प्रोफेटिक क्लॉक है, वहां पर आखिर हो क्या रहा है। तो नवंबर के महीने में ही, इसी महीने, हम भारतीय मसीहों का एक टूर जो है वो होली लैंड यानी कि इज़राइल लेकर के गए थे। और उस टूर के अंदर ना केवल भारतीय लोग थे, लेकिन अलग अलग देशों के अंदर रहने वाले जो भारतीय मसीही हैं वो भी हमारे साथ गए थे। जैसे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ एक परिवार गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 2 बहनें हमारे साथ गई थी। साथ ही साथ जर्मनी से भी एक बहन हमारे साथ इस टूर के अंदर सहभागी हुई थी। कनाडा से एक पास्टर और उनकी वाइफ हमारे साथ थे, कनाडा वैनकूवर से। और साथ ही साथ दुबई यूएई से भी एक फैमिली जो था वो हमारे साथ इस टूर के अंदर सहभागी हुआ था। और हम सब भारतीय मसीही जब पवित्र भूमि गए थे तो वहां पर जाकर के जो जो प्रोफेटिक डेवलपमेंट्स मैंने देखे, वो पूरे प्रोफेटिक डेवलपमेंट्स मैंने, मेरे साथ जितने भी लोग थे उन सबको वो प्रोफेटिक डेवलपमेंट्स मैंने वहां पर दिखाए थे। और एक सबसे बड़ा प्रोफेटिक डेवलपमेंट जो मैंने यरूशलेम के अंदर देखा, वो इस बात को मैंने वहां पर देखा कि जो चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यरूशलेम की जो प्राचीन दीवार है, जो कि पूर्वी फाटक यानी ईस्टर्न गेट की जो दीवार है, जो गत्समनी के बाग से सीधा सामने की ओर दिखाई देती है, उस दीवार के ऊपर परमेश्वर का नाम, जो पौधे हैं, जो घास फूस है, उसके द्वारा उभरना शुरू हो चुका है। और ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। परमेश्वर का हिब्रू भाषा में जो नाम है, उस नाम की जो हिब्रू स्पेलिंग होती है, वो 4 हिब्रू अक्षरों को मिलाकर के बनती है। और वो 4 अक्षर कौन से होते हैं? वो 4 अक्षर होते हैं यूद, हे, वाव, हे। और ये चारों अक्षरों की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, इसको उच्चारण जो करते हैं वो याहवे के रूप में करते हैं, यानी यहोवा हम उसको कहते हैं। और यरूशलेम की प्राचीन जो दीवार है उसके ऊपर अपने आप ही पौधों के द्वारा या घास के द्वारा ये नाम के जो अल्फाबेट्स हैं, हिब्रू अल्फाबेट्स जो हैं, वो वहां पर उभरने शुरू हो चुके हैं। और जब हम वहां पर थे तो हमने उस जगह को देखा जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। उस दीवार पर मैंने लोगों को दिखाया कि कैसे परमेश्वर का नाम हिब्रू भाषा में वहां पर उभर रहा है। और वहां पर यूद, हे, वाव अल्फाबेट जो है, 3 अल्फाबेट परमेश्वर के नाम के जो है वो तो पूरे उभर चुके हैं, लेकिन अंत का जो हे अल्फाबेट है वो अभी तक पूरा वहां पर नहीं बन पाया है। और क्यों नहीं बन पाया है? जब मैंने वहां पर कई सारे यहूदियों से बात करी, जो रूढ़िवादी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज होते हैं, जब मैंने उनसे वहां पर बात करी तो उनकी ये मान्यता है कि न्याय का दिन जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है। और योएल भविष्यवक्ता ने इस बात की भविष्यवाणी की हुई है कि न्याय जो होगा, पूरी दुनिया के हर एक देश के लोगों का न्याय जो होगा, वो इसी दीवार के सामने जो किद्रोन घाटी है, जिसको यहोशापात की तराई भी कहा जाता है, उसी में सारे देशों के लोगों का न्याय मसीह के द्वारा किया जाएगा। पूरी दुनिया के सारे देशों के लोग किद्रोन घाटी में यहोशापात की तराई के अंदर जमा होंगे और एक एक करके ऊपर मोरिया पर्वत पर उनको बुलाया जाएगा और मसीह के द्वारा वहां पर उनका न्याय किया जाएगा। और ये भविष्यवाणी यशाया के द्वारा अपने पुस्तक में पहले से ही दर्ज की हुई है। तो जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि क्योंकि न्याय का समय निकट आ रहा है और इसीलिए जो न्याय की तराई है, यहोशापात की तराई है,
जो किद्रॉन घाटी है उसके सामने बनी हुई जो दीवार है वहां पर परमेश्वर का नाम उभरना शुरू हो गया। और अंतिम अल्फाबेट अभी तक इसलिए पेड़ों के द्वारा या घास के द्वारा नहीं बन पाया है क्योंकि परमेश्वर अभी भी लोगों को मन फिराने का समय दे रहा है। लेकिन जैसे ही यहूदियों की यह मान्यता है, जैसे ही वो अल्फाबेट भी पूरा पेड़ों के द्वारा या घास फूस के द्वारा बन जाएगा तो मसीह जो है वो यरूशलेम में आ जाएगा और दुनिया के लोगों का न्याय किद्रॉन घाटी में या यहोशापात की तराई के अंदर फिर किया जाए। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिटिक डेवलपमेंट है मेरे प्रियो, क्योंकि अभी 2000 सालों में पहली बार जब किद्रॉन घाटी में यानी यही यहोशापात की तराई में जिसके जो गत्समनी के बाग और मोरिया पर्वत के बिल्कुल बीचों बीच है, यहां पर 2000 सालों में पहली बार जब खुदाई की गई तो पता लगा कि यहां पर बाइजेंटीन टाइम्स का एक गिरजाघर जो है उसके अवशेष नीचे से प्राप्त हुए हैं। और इसीलिए जो गत्समनी के बाग का जो चर्च है, जिसको चर्च ऑफ ऑल नेशंस कहा जाता है, चर्च ऑफ द एगोनी भी उसको कहा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह का पसीना खून बन करके जिस चट्टान पर गिरा था वो चट्टान जो है वो चर्च ऑफ ऑल नेशंस के अंदर पाई जाती है। तो उसके सामने ही जब एक और बेजेंटीन जमाने का चर्च मिला है, तो जो गत्समनी के बाग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब वो एक अंडरग्राउंड पैसेज वे बना रहा है जो कि सीधा लोगों को गत्समनी के बाग से सीधा किद्रॉन की घाटी में यानी यहोशापात की तराई में ले जाएगा। क्योंकि गत्समनी के बाग का जो चर्च एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहता है कि दुनिया के लोग जब गत्समनी के बाग में आए तो वो जा करके यहोशापात की तराई को भी देखें जहां पर पूरी दुनिया के लोगों का न्याय जो है वो किया जाने वाला है, मसीह के द्वारा किया जाने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिटिक पैटर्न है, एक डेवलपमेंट है। क्यों डेवलपमेंट है? क्योंकि लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में भी इस बात को बताया हुआ है कि यीशु मसीह जैतून पर्वत से स्वर्ग पर गया था और वो जैतून पर्वत पर ही वापस आएगा। और जो जकरिया के 14 अध्याय के अंदर भी ये भविष्यवाणी हमको पढ़ने को मिल जाती है। तो जब यीशु मसीह जैतून पर्वत के ऊपर उतरेगा और फिर वहां से वो गत्समनी के बाग तक आएगा, क्योंकि गत्समनी का बाग जैतून पर्वत के बिल्कुल तल में है, और जब गत्समनी के बाग में आएगा और वहां से वो किद्रॉन घाटी से होता हुआ मोरिया पर्वत तक जाएगा, तो वो पैसेज वे जो है, अंडरग्राउंड पैसेज वे जो उसको यहोशापात की तराई से होकर के मोरिया पर्वत पर पहुंचाएगा, वो पैसेज वे आज तैयार किया जा रहा है और आगे आने वाले कुछ महीनों में वो पैसेज वे तैयार हो जाएगा। और जितने भी तीर्थ यात्री गत्समनी के बाग में जाएंगे वो उसी पैसेज वे से किद्रॉन की घाटी में या यहोशापात की तराई के अंदर जाया करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी लोग जो हैं वो दीवार के ऊपर परमेश्वर के नाम के आखिरी अल्फाबेट के उभरने का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गत्समनी के बाग का चर्च ऑफ ऑल नेशंस का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने वो पाथवे, अंडरग्राउंड पाथवे जो है, पैसेज जो है उसको बनाना शुरू कर दिया है, ताकि यीशु मसीह जब आए तो जैतून पर्वत पर उतर करके और उसके बाद गत्समनी के बाग से उस पैसेज को लेकर के वो मोरिया पर्वत जा सके। तो बहुत सारे प्रोफेटिक डेवलपमेंट्स इजराइल के अंदर हो रहे हैं। आज तो सिर्फ एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, आगे आने वाले दिनों में और भी प्रोफेटिक अपडेट्स मैं आपको इसी प्रकार से देने का प्रयास करूंगा। तो आप निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, और यदि आप भी हमारे साथ इजराइल की यात्रा पर जाना चाहते हैं, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि कैसे बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। 2023 में कई सारे ग्रुप्स को हम लेकर के जा रहे हैं, तो आप चाहें तो हमारे ऑफिस से संपर्क करके सारे पैकेज को जान सकते हैं, किन किन महीनों में हम जा रहे हैं वो सब पता लगा सकते हैं, और हमारे साथ आप भी परमेश्वर के देश को डिस्कवर करने के लिए चल सकते हैं।